I signed the autograph and my mom said, अरे पहला autograph sign किया, लड़की का नाम तो पूछ. She was a school going kid. मेरे से भी छोटी थी. तो ऐसे इधर आओ. तुम्हारा नाम क्या है? She just looked at me and she walked away. कचरा हो गया मेरा खड़े. ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा. तुम जानते नहीं मैं क्या चीज हूँ. इंडिया में मूवी 100 साल से बन रही हैं और सुपरस्टार शुरू से ही रहे हैं. दिलीप कुमार से देवानंद से धर्मेंद्र, समिता बच्चन, फिर शाहरुख खान और सलमान भी काफ़ी सुपरस्टार रहे हैं. इवन ऋतिक रोशन सुपरस्टार रहे हैं फॉर अ वाइल. बट हमेशा यही बोलते हैं लोग कि जो राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम था, ऑल्दो बहुत छोटा था और उनकी अपनी अनप्रोफेशनैलिटी की वजह से छूट गया उनसे, बट उसका कोई मुकाबला नहीं है. एंड व्हेन इट कम्स टू हीरोइन, आई नो देयर हैव बीन रियली बिग हीरोइंस, बट Divya Bharti, the girl who died more than 30 years ago in 1993 and she was only 19 years old, उसके बारे में लोग अभी भी बातें करते हैं. Divya Bharti was, I think, stunning as an actor. Like this she was. मर जाते हैं ना, उसको हमेशा लोग कहते हैं वो सबसे बेटर था. जो टीम में नहीं होता वो सबसे अच्छा प्लेयर होता है. बट दिव्या भारती, ये सेंटिमेंटैलिटी नहीं है, बिकॉज मैं तो बिल्कुल सेंटिमेंटल नहीं हूँ. बिकॉज दिव्या भारती ने 3 साल में 21 मूवी कर ली थी, जिसमें से 7 सुपर डुपर हिट हो चुकी थी. और उसके बाद उसने ऑलरेडी 15-20 मूवी साइन कर रखी थी, जिसमें से ऑलरेडी जो 4-5 मूवी से साइन करी वो बिग हिट हुई थी, जिसमें रवीना टंडन जिसने मोहरा करी, राइट, विजय पर जिसमें तब्बू को चांस मिला, इवन श्रीदेवी वाज ऑलरेडी अ बोनाफाइड स्टार, उसने लाडला करी, उसको भी उसकी जिंदगी बन गई उसमें. एंड रवीना को तो 2 बड़ी मूवी मिल गई, एक मिली उसको दिलवाले और एक मिली उसे मोहरा में तू चीज बड़ी है मस्त. तो उसकी डेथ से इतने लोगों को फायदा हुआ है. बिफोर शी डाइड शी हैड गिवन 4 super duper Telugu hits, which were Bobbly Raja, Tholi Muddu, which later on was completed by Rambha, who was a lookalike, Assembly Rowdy, Rowdy Alludu, and Hindi super hits like Vishwatma, Shola aur Shabnam, and Divana. If you remember, that was SRK's debut film. Now, 1993 में 2 लोगों के बारे में हर कोई बात कर रहा था. एक था upcoming superstar, which was Shahrukh Khan. And other was Divya Bharti. Although she was a fresh face, but उसने already 7 super hit मूवी दे रखी थी, जिसमें 3 हिंदी में थी, and she had already signed up the future super hit movies. And the fun fact is, DDLJ जो काजोल और शाहरुख खान को याद करते हैं लोग, उसकी फर्स्ट चॉइस भी दिव्या भारती ही थी. Can you imagine शाहरुख खान had died in 1993? I mean, what we would have missed. वो बंदा अभी भी उसके 30 साल बाद ही 2023 में उसने 3 मूवी बनाई, इसमें 2 1000+ CR गई, और एक मूवी जो कहते हैं लोग चली नहीं, उसने भी 500 CR कमा ली है डंकी ने. पठान और जवान का बात ही नहीं है कुछ. एंड ही विल कंटिन्यू डूइंग इट, एंड द पर्सन इज ऑलमोस्ट हिटिंग 60. सो कैन यू इमेजिन, माई पॉइंट इज, कैन यू इमेजिन व्हाट दिव्या भारती वुड हैव डन. जिस बंदी ने 19 साल की उम्र में 7 ब्लॉकबस्टर दी थी और 7 फ्यूचर ब्लॉकबस्टर ऑलरेडी साइन कर ली थी, तो 30 साल में उस बंदी ने क्या कर लिया होता. एंड आई कांट इवन स्टार्ट टू इमेजिन. लोग कहते हैं कि लाइक मैं कह सकता हूँ इंडिया की मैरिलन मनरो थी, बिकॉज मैरिलन मनरो डाइड वेरी अर्ली, बट शी ऑल्सो लिव्ड एट 36. दिस गर्ल डाइड एट 19. वो I mean, you listen to what people say. I mean, थोड़ी सेंटिमेंटैलिटी तो आ ही जाती है, बट पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट थिंग्स लाइक इस बंदी में टैलेंट था जो, एंड वो डांस कैसे करती थी, वो डायलॉग कैसे बोलती, इतना कॉन्फिडेंस अगर एक टीनेजर में है. एंड माई फेवरेट मेमोरी ऑफ हर इज एक्चुअली लिसनिंग टू अवर इंटरव्यू. बिकॉज अभी हम लोग इंटरव्यू देखते हैं ना, तो या तो बहुत ही प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक माने बिल्कुल नकली, या फिर इतने नार्सिसिस्टिक होते हैं, मतलब अपने अलावा किसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती. और ये बंदी का इंटरव्यू देखो आप. मुझे भी लगता है कि तुम्हारी शक्ल उनसे हूबहू मिलती है. नो यार, शी इज टू ब्यूटीफुल. गॉट अ क्लियर कंप्लेक्शन. आई गॉट पिंपल्ड फेस. हमें तो कोई पिंपल्स दिखाई नहीं देते. तो मेकअप क्यों होता है? छुपाने के लिए. इतनी ब्यूटीफुली बोल रही है, लाइक लग रहा है कि वो टीनेजर है, और उसके बाद कुछ अहम नहीं है उसमें, कुछ नार्सिज्म नहीं है, कुछ ईगो नहीं है, और वो प्रिटेंड नहीं कर रही है. शी इज जस्ट बीइंग हरसेल्फ, एंड इट इज सो जेन्युइनली रिफ्रेशिंग विदाउट ट्राइंग टू यूज द वर्ड अननेसेसरली. सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट. इनफैक्ट आई पर्सनली रिमेंबर, आई वाज 11 years old when I heard the news on television कि दिव्या भारती died of a fall from her building. And at age 11 I didn't even care for women or girls, but genuinely I got the goosebumps. मेरे को शॉक हुआ था genuinely कि because I remembered her from that movie Shola and Shabnam. And I remembered her dancing with Shah Rukh Khan in Divana. It was brilliant, and it was just
मेरा तो माइंड नम हो गया. एंड लेटर ऑन आई फाउंड आउट एंड I eventually ended up living in Warsaw, near her building. She died in Tulsi building, and I used to live really near to her more recently, and I feel like, my God, a person that long time ago died, and I eventually ended up moving and living in the same town in Bombay, Warsaw. It is just mind-boggling. So I don't know. आप बताइए आपको क्या लगता है? Because now people talk about a lot of conspiracies about her death, and this video we didn't want to make about अनदर रैंडम स्टफ जिसमें हम ज़बरदस्ती कॉन्स्पिरेसी क्रिएट किए. मेरे को तो पूरा यकीन है, मतलब मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, बट लोग हमेशा बोलते हैं जहाँ पे वो बैठती थी उनकी जो नॉर्मली अब बॉम्बे में हमेशा विंडो पे फेंसिंग होती है, आपकी बैल्कनी में फेंसिंग होती है और आप केज टाइप होता है, आप नीचे नहीं गिर सकते. बट उस बिल्डिंग में वो फेंसिंग नहीं थी उस टाइम पे, मे बी उस टाइम करते भी नहीं होंगे. एंड वो बड़ा सा लेज था, बैठने का जैसे जगह होता है ना, जैसे बैठते स्लैब होता है, उस पर वो नॉर्मली बैठती थी और वो बाहर गई थी. एंड शी वॉज बीन बिजी डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स. एंड वो जब वापस आई एंड देन शी वॉज जस्ट सैट देयर लाइक एवरी अदर डे एंड जस्ट शी फेल डाउन. एंड बाय द वे, इंडिया में एक्सीडेंटल डेथ इतने ज़्यादा हैं कि लोग हर जगह से गिरते ही रहते हैं, मरते ही रहते हैं. लोग रोड एक्सीडेंट में 150,000 पीपल डाई एवरी सिंगल ईयर. अरे पैंडेमिक में जब रोड पे जाना अलाउड नहीं, तभी भी 50,000 पीपल डाइड इन रोड एक्सीडेंट्स. सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आवर कंट्री इज़ लाइक, राइट? सो चीज़ें हो सकती हैं. लोगों ने डिप्रेशन का एंगल डाला. अगर मैं बोला कि आप दिन में आप 3 मूवी की शूटिंग कर रहे हो, 12 घंटे शूट कर रहे हो, डिप्रेशन का तो टाइम ही नहीं है आपके पास यार. यहाँ पे 3 घंटा काम करो, उधर 2 घंटा, उधर 3 घंटा. Then I start tearing my hair, breaking the नहीं, मैं आया मम्मी हीरोइन बना था, बन जाओ हीरोइन, अभी करो काम. हस्बैंड से प्रॉब्लम हुई थी. ऑब्वियसली अगर 18 साल में शादी करोगे तो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे हो गई, बट हर कोई बंदा थोड़ा ना आके जंप मार देता है. तो आई मीन देयर कैन लॉट ऑफ थ्योरीज, बट इट इज़ वेरी रीजनेबल टू अंडरस्टैंड दैट कि कुछ उनके साथ एक्सीडेंट हो गया दिव्या के साथ एंड शी जस्ट दैट टाइम शी जस्ट फ्लिप. बिकॉज आजकल वो जो सेल्फी वाले नॉनसेंस नहीं होते, खड़े होकर हर जगह सेल्फी मारते रहते हैं, गिर जाते हैं कहीं पे. तो ऐसी हो जाती है चीज़ें, कभी कभी बंदा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है. प्लस शी वॉज ऑन अ वेरी हाई फ्लोर, आई थिंक 5th-6th फ्लोर था उसका. और उसके बाद तुम नीचे गिरोगे तो सीधा अगर कॉन्क्रीट पे, तो फिर तो आप गेम ओवर ही हो जाती है आपकी. इट्स रादर अनफॉर्चुनेट बट इट इज़ व्हाट इट इज़, राइट? एंड आई थिंक द यंगेस्ट पर्सन आई एवर नो फ्रॉम अ स्टार was James Dean. He died at 24. And then Heath Ledger died at 28, who played Joker, the greatest Dark Knight movie ever. And so Divya, I don't think, as I think Govinda said and a lot of people have said, that Divya is not replaceable. And I personally also believe that she is not replaceable. It is what it is. Even Rajesh Khanna का जैसे छोटा सा stardom था, but again if you watch Rajesh Khanna's movies, Rajesh Khanna is also not replaceable, right? So Divya हमारे दिल में हमेशा रहेगी. And again, I don't want to stoke any more conspiracies, and I feel it was an accident. अगर आपको लगता है कुछ और, but again the whole point of this video is just to talk about this person whom nobody has forgotten, even the people. And why I want to talk about, because I'm old enough to even remember her movies, watching at that time, and I remember her being alive. Because most जो आप जो वीडियो देख रहे हो, आप पैदा भी नहीं होएगा जब वो मर गई है. Because I'm pretty sure most of you are less than 30 years old, और थोड़े से ऊपर नीचे होंगे तो पता ही नहीं होगा. But still the fact that you are still talking about Divya, that means क्या impact हुआ होगा इस इंसान का. And that is something which is an absolute godsend, and we should appreciate that this happened and appreciate life. और अब गैव के बाद मैं आपको दिव्या भारती के बारे में ऐसी 3 चीज़ें बताऊंगी जो कि बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा. सबसे पहला ये कि भले ही 14 साल की उम्र से ही उन्हें बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के ऑफर आ रहे हों, लेकिन बॉलीवुड में जाने से पहले उनको 4 डायरेक्टर्स ने अपनी मूवीज़ में ले के रिजेक्ट कर दिया था. दिव्या भारती अपना डेब्यू मिथुन चक्रवर्ती की मूवी गुनाहों के देवता के साथ करने वाली थी, लेकिन फिर बाद में किसी रीज़न के कारण वो मूवी नहीं कर पाई. ऐसे ही बॉनी कपूर ने उन्हें अपनी मूवी प्रेम के लिए साइन करके फिर बाद में तब्बू से रिप्लेस किया. सुभाष घई ने भी अपनी सुपरहिट मूवी सौदागर में मनीषा कोइराला से पहले दिव्या भारती को साइन किया था, लेकिन उन्होंने भी बिना कुछ रीज़न बताए उन्हें रिजेक्ट कर दिया. एक तो पढ़ाई से बचने के लिए वो एक्टिंग में आई थी, लेकिन यहाँ भी उनको रिजेक्शन मिला. अब उन्होंने सोचा कि दोबारा से मैं पढ़ाई शुरू करती हूँ, तो वहाँ भी स्कूल वालों ने इनके रीएडमिशन के लिए मना कर दिया. पेरेंट्स ने सोचा कि करस्पॉन्डेंस से 10th करवाते हैं, लेकिन 10th के लिए भी ये शर्त है कि बच्चे की उम्र 16 साल होनी चाहिए, लेकिन तब वो 15 साल की थी. I hated studies. I was very bad at studies. To get away from that, I thought films would be a little better.
ऐसी सिचुएशन में तो किसी का भी परेशान होना लाजमी है। उनके पेरेंट्स ने सोचा कि इसके दिमाग को हल्का कराने के लिए वेकेशन पे लेकर जाते हैं, तो वो गए कश्मीर। और जैसे ही वो कश्मीर गए, अपना वेकेशन उनको बीच में छोड़ के वापस आना पड़ा, क्योंकि तेलुगु डायरेक्टर डी रमन नायडू ने उन्हें अपनी मूवी बॉबिली राजा के लिए साइन कर लिया था। नाउ दिस इज अ बिग डील, क्योंकि अभी वो 16 साल की हुई भी नहीं थी। वो तेलुगु सुपरस्टार दग्गुपति वेंकटेश के अपोजिट एक रोमांटिक मूवी में अपना डेब्यू कर रही थी। सेकेंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि 5 अप्रैल 1993 को वो हादसा नहीं होता अगर दिव्या भारती अपनी शूटिंग के लिए हैदराबाद चली जाती। तो हुआ कुछ यूं कि उन्हें उसी दिन बैंड्रा वेस्ट के नेपच्यून अपार्टमेंट में अपना खुद का 4 BHK फ्लैट फाइनलाइज करना था, क्योंकि अभी वो जिस तुलसी अपार्टमेंट में रह रही थी वो साजिद नाडियाडवाल ने उन्हें किराए पे लेकर दिया था। अब ऐसा कहा जाता है कि अपना खुद का घर फाइनलाइज करने के बाद वो इतनी ज्यादा खुश थी कि उन्होंने अपनी हैदराबाद की शूटिंग को अगली सुबह के लिए पोस्टपोन कर दिया। वो बस अगले 2-3 दिनों में उस फ्लैट को छोड़ने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले। नाउ द थर्ड लेसन नोन फैक्ट इज कि उनकी हाउस हेल्प अमृता, जो कि बचपन से उनके साथ रहती है, एक तरह से वो उनकी दूसरी माँ की तरह थी। वो उनकी डेथ के बाद 1 महीने तक सदमे में चली गई और 1 महीने के बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। वही वो पहली शख्स थी जिन्होंने दिव्या भारती की बॉडी को नीचे कंक्रीट पर पड़ा हुआ देखा था। दिव्या, 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 दिव्या। So yeah, that's about it. So if you liked us, you can like and subscribe if you want to, and we will keep making videos for you. Till then, take care, and you can probably watch one of the Divya's movies if you haven't. Shola aur Shabnam is a wonderful movie. Deewana अगर आपने देखी तो शाहरुख खान भी है, तो you can for yourself you can judge if she was doing all right. And imagine that time she was doing this, she would have only moved up and up and up. Take care. Over and out. Bye.